हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर उपेंद्र आर्या और आप लोग हैं माय यूट्यूब चैनल कॉमनवेल्थ ऑन टिप्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। जैसे कि आप सबको पता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी आते हैं और वाइवा में भी मेनली पूछा जाता है। तो पहला है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, फाइन मोटर माइलस्टोन्स, देन सोशल माइलस्टोन एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स। तो ग्रॉस मोटर पहले पढ़ेंगे। तो नेक होल्डिंग मेनली सीन इन द एट एज ऑफ 3 मंथ। 3 महीने का बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड कर सकता है। उससे पहले बच्चे को गोदी लेते हुए गर्दन का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चा गर्दन को होल्ड नहीं कर पाता है। उसलिए हम लोगों को सपोर्ट देकर होल्ड करना होता है। देन बच्चा जब 5 महीने का होता है तो रोल्स ओवर, मतलब वो पेट के बल लुढ़कता है, रोल करता है बिस्तर पर। 6 मंथ 6 महीने का होने पर सिट्स विद सपोर्ट, बच्चा बैठता है सपोर्ट लेकर, किसी टेक लगाकर बैठ जाएगा, तकिया के सपोर्ट से बैठ जाता है। 8 महीने का होने पर सिट्स विदाउट सपोर्ट, 8 महीने पर उसकी बैक में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है और बच्चा बिना सपोर्ट के भी बैठ जाता है। 9 मंथ क्रॉलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। 9 महीने का जब बच्चा होता है तो क्रॉल करता है, रेंगता है, मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। 11 महीने का होने पर वॉक विथ सपोर्ट, मतलब बच्चा चलने की कोशिश करता है, सपोर्ट मिले, उसका हाथ पकड़ेंगे, अगर हम उसको खड़ा कर देंगे तो धीरे धीरे अपने पैर को आगे बढ़ाएगा और चलने की कोशिश करेगा। 1 ईयर वॉक विदाउट सपोर्ट, और 1 साल का होने पर बिना सपोर्ट के भी बच्चा चलने लगता है। देन अब हम आते हैं फाइन मोटर पर। बर्थ ग्रेस्प, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ग्रेस्प माइलस्टोन सबको पता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी उंगलियों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट लाते हैं तो बच्चा उसको ना चाह के भी पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों को मोड़ लेता है, इसे ग्रेस रिफ्लेक्स कहते हैं। और जो कि 3 महीने के होते होते बच्चा का वो रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है। फिर बच्चा चाहेगा तभी उसको होल्ड करेगा, उस ऑब्जेक्ट को, उसका मन नहीं तो होल्ड नहीं करेगा। लेकिन बर्थ के टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट पास में लाएंगे तो उसको ग्रेस मतलब पकड़ लेगा, वो उसका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स की वजह से उसकी उंगलियां खुद मुड़ जाती हैं। 6 मंथ होने पर विजुअल फिक्सेशन। 6 वीक 6 वीक मतलब 1.5 महीने का जब बच्चा होगा तो विजुअल फिक्सेशन, कोई भी उसको अगर कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो उसकी तरफ वो विजुअल फिक्स, अपनी आंखों को उधर ही फिक्स कर उसको कंटिन्यूसली देखता रहेगा। 3 महीने का होने पर आई फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पास से गुजर रहा है तो उसको फॉलो करेगा, मतलब उसकी आंखें उस तरफ मूव करती हुई कंटिन्यूसली उस चीज को देखती रहेंगी। जैसे कोई व्यक्ति एंटर हुआ, उसके पास से होकर गुजरता चला गया तो वो उसको कंटिन्यूसली देखता रहेगा। और जो 5 मंथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लैशेस वाटर, मतलब पानी अगर पड़ा हुआ है तो उस पानी को वो हाथ से फैलाने की कोशिश करेगा। क्रम्बल पेपर, कोई कागज मिल जाएगा तो उसको वो मझील देगा, मतलब उसको क्रम्बल कर देगा, ठीक है। फिर हमारा आता है 6 महीने पर ड्रॉप्स बहन अदर ऑब्जेक्ट गिवन, कोई ऑब्जेक्ट उसको देंगे तो उसको ड्रॉप भी कर सकता है, ऊपर से गिरा भी सकता है। 7 मंथ यूनिडेक्स और ट्रांसफर और पेंसा ग्रेस्प। यूनिडेक्स मतलब एक चीज की तरफ उसका जाना, एक हाथ से उस चीज को होल्ड करने की कोशिश करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अपना हाथ को बढ़ाएगा लेकिन एक हाथ से उसको होल्ड करेगा। पेंसा ग्रेस्प, लोग पेंसिल लिखते हैं, पेंसा ग्रेस्प बोलते हैं उसको, उसमें अंगूठा भी इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो पेंसा ग्रेस्प हो गया। 10 मंथ रिलीज ऑब्जेक्ट ऑन रिक्वेस्ट,
10 महीने का हो जाएगा तो हम उससे कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दो, हमें दे दो, तो वो उसको रिलीज मतलब छोड़ देगा। 1 ईयर, जब बेबी 1 ईयर का हो जाएगा, थ्रो बॉल, बिल्ड टावर और 2 ब्लॉक। कोई गेंद खेलने को देंगे, उस गेंद को वो थ्रो भी कर सकता है, फेंकेगा उसको, फिर उठा के लाएगा फिर फेंकेगा। बिल्ड टावर और 2 ब्लॉक, उसको हम ब्लॉक्स देंगे खेलने के लिए, जो कि बहुत कॉमन मेथड है ब्लॉक वाला। तो उससे क्या है, वो 2 ब्लॉक का टावर बना देगा, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख देगा। 15 मंथ मतलब 1.25 महीने का हो जाएगा, 1.25 साल का हो जाएगा। स्पून स्पिलेज, चम्मच को भी फेंक सकता है उठाकर। 18 मंथ कप स्लाइड स्पिलेज, 18 महीने के होने पर कप को थोड़ा सा स्लाइटली, हल्का सा हिला डुला लेकर कप को भी, मतलब उसको होल्ड कर सकता है। सॉरी। 6 क्यूब, 2 साल का होने पर 6 क्यूब का वर्टिकल टावर बना लेगा, मतलब कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक 6 क्यूब रख सकता है वो। और टर्निंग 1 पेज, बुक्स वगैरह के पेज भी पलट सकता है। ये 2 साल के हो गए। अब 2 साल वाले ही हम चलेंगे, 2 साल तक। सोशल वाले में अगर 2 मंथ का बेबी है, सोशल स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल स्माइल कब मिल रहा है, 2 महीने पर। और 3 महीने का होने पर रिकॉग्नाइज मदर, अपनी माँ को रिकॉग्नाइज मतलब पहचान रहा है। 6 महीने का होने पर मिरर प्ले, शीशे के सामने बैठकर खेलता है। कब देखा होगा बच्चे शीशा को लेकर बार बार हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको बार बार देखते हैं। ठीक है। और 7 मंथ, तो कुछ जगह 6 मंथ, कुछ जगह 7 मंथ भी मिलता है, दोनों ही आंसर सही माने हैं। और 9 मंथ का होने पर बाय बाय क्लैप्स, बाय बाय करता है बेबी, क्लैप्स ताली भी बजाता है। 1 ईयर बेब हैड टू नो, 1 साल का होने पर बच्चा कोई उसको चीज को मना करना है तो ना कहने के लिए सिर को हिलाएगा। अगर आप पूछेंगे खाना खाना है बेटा, तो वो सिर हिलाकर कहेगा नो। 15 मंथ पे हगिंग, आपको गले लगाएगा। 18 मंथ किसिंग, और वो किस को भी करेगा, मतलब ही शो लव्स। अब लैंग्वेज में 3 मंथ कूइंग साउंड, कू कू की आवाज, कू कू साउंड जो होती है मेनली 3 मंथ पे करता है बेबी। 6 मंथ पे मोनोसिलेबिक, माँ दा। और बहुत इंपॉर्टेंट 9 मंथ पे बाइसिलेबिक, मामा दादा बोलने लगता है। 1 साल का होने पर 2 वर्ड विद मीनिंग, 2 शब्द बोलेगा जिसका कोई मतलब होगा, जैसे पानी दे दो, पानी, टॉयलेट जाना है उसके लिए बोलेगा। और 15 मंथ पे जर्गन स्पीच, मतलब कभी आप देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, कुछ ऐसी बात कहेंगे लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता है, और वो पूरा सेंटेंस भी बोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं जर्गन स्पीच। 18 मंथ पे 10 वर्ड विद मीनिंग, मतलब 18 मंथ मतलब 1.5 साल का होने पर बेबी ऐसा वर्ड बोलेगा इसका मीनिंग होगा कुछ। और 2 साल का होने पर सिंपली सेंटेंस बोलने लगता है। वो हमारा जब अब इस समय हम वापस लौटते हैं फिर से ग्रॉस मोटर पे, 2 ईयर के बाद का। 2 साल का होने पर रनिंग विद 2 स्टेप्स, 2 साल का होने पर दौड़ सकता है 2 स्टेप्स, दोनों, एक पैर उठाएगा एक पैर से दौड़ेगा सीधे। 3 साल का होने पर ट्राई साइकिल राइड, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 ट्राई साइकिल, 3 पहिए वाली साइकिल को चला लेगा। 4 ईयर पे हॉप्स जंप्स ऑन बोथ फीट, अब देखा होगा बेबी 4 साल के हो जाते हैं तो वो जंप भी करते हैं, जैसे चलते जाना है, थोड़ा पानी आ गया, मतलब गड्ढा हल्का छोटा सा आया तो बेबी कहता है जंप, तो वो भी पूछ सकता है उस पर। 5 ईयर स्किप्स, और 5 साल का होने पर कई चीज़ों को आप मना करोगे तो उन चीज़ों को भी अवॉइड करेगा, स्किप करेगा। अब हम आते हैं फिर से फाइन मोटर पर। 2 साल के बाद 6 क्यूब का वर्टिकल टावर बना लेगा वो। और टर्निंग 1 पेज, एक एक पन्ने को खोल लेगा। जब देखो बच्चे जब पढ़ने से भेजते हैं, एक एक पन्ने को किताब रखी है, उसका एक पेयर में एक पन्ना खोलेगा। ज़्यादा छोटा बेबी होता है देखो तो 5-6 पन्ने एक साथ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन 2 साल का हो जाएगा तो सिंगल पन्ने को भी पकड़कर खोल लेगा। 3 साल का होने पर 9 क्यूब,
9 क्यूब को मिलाकर कुछ भी टावर वो बना सकता है। और हाथ से ड्राइंग बनाएगा तो वो गोला भी ड्रा सर्किल ड्रा कर सकता है। 4 ईयर का होने पर वो क्वाड्रेंगल बना लेगा, 4 कॉर्नर ड्रा कर सकता है आराम से, और प्लस का साइन, मतलब वो 2 लाइनें खींच सकता है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस वाली। और 5 ईयर का होने पर बेबी एक ट्रायंगल आराम से बना लेगा, मतलब तीनों कॉर्नर को आराम से जोड़ पा रहा है, 3 पॉइंट्स को। और हम अब आते हैं सोशल स्माइल, सोशल वाले पर। सोशल में क्या है, 2 ईयर पर डे टू डे वर्क, मतलब बेबी कोशिश करता है घर के काम, जनरली उसे अपना कपड़े पहनना है तो वो 2 साल का बच्चा होगा पर वो अपना नेकर पहनने की कोशिश करेगा, बटन लगाने की कोशिश करेगा। 3 साल का होने पर ड्राई बाई नाइट, मतलब बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देता है। और 4 ईयर का होने पर टॉयलेट अलोन, टॉयलेट करने के लिए अकेले जाने लगता है। 5 ईयर का होने पर ड्रेस एंड अनड्रेस विदाउट असिस्टेंट। 5 साल के होने पर अपने कपड़े पूरी तरीके से खुद पहन सकता है। 5 साल बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने कपड़े ड्रेस खुद ही पहनने लगते हैं। और अब लास्ट वाला लैंग्वेज वाला हम 2 ईयर के बाद देखेंगे। अब सिंपल सेंटेंस बोलने लगा था। और 3 साल का होने पर नेम एज जेंडर, 3 साल के बच्चे को पता होता है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम आप लेंगे तो आपके पास आएगा वो, उसे अपनी उम्र भी पता होती है कितने साल का है। और जेंडर उसे पता होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की, ये उसको याद रहता है। 4 साल का बच्चा होने पर स्टोरीज एंड पोइम, आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे पोइम्स वगैरह भी सुनाते हैं। तो इसको, और 4 ईयर पर बच्चा जाने लगता है जनरली स्कूल, NC लेवल पर जाने लगता है तो वो कहानियाँ वगैरह पोइम्स वगैरह याद करके सुनाते हैं। और 5 साल पर कलर्स, 5 साल का बच्चा होने पर कलर्स को रिकग्नाइज कर लेता है, उसे पता होता है कौन सा ऑरेंज है, कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है, और ये वाले वो गेम भी खेलता है। तो ये चारों माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं। और जनरली ये सब इसी एज पर सभी इंडिविजुअल में आते हैं। अगर ये सही समय पर आ रहे हैं तो हमारी बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। अगर ये माइलस्टोन लेट हो रहे हैं तो उसको हम डेवलपमेंटल डिले में कंसीडर करेंगे। डेवलपमेंटल डिले 2 to 3 मंथ हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कभी कुछ लोगों में ये डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, थोड़ा बहुत तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंटल डिले 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए इसे ये सब पता होना चाहिए। तो आज हमने कवर किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जो कि बहुत ज़रूरी है ये पीडियाट्रिशियन को जानना, और बच्चों को भी जो पढ़ रहे हैं BMS कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये चैनल पे ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।